सुनिया द्वैत वाक्य श्री गौर सुंदर अद्वैते रे कहे सर्व गोचर। सुन सुन आचार्य तुम्हारे तत्व कही व्यवहार दृष्टांत देखा तुम्ही राजपात्रे राजस्थाने चलए जखन द्वारी प्रहरीरा सब करे निवेदन। महापात्र यदि गोचरिया राजस्थाने जीव्य लई दिले रही गोष्ठीर जीवने। जय महापात्र स्थाने करे निवेदन राज आज्ञा हईले काटे से सब जन। सब राज्य भार देई जे महापात्र रे अपराधे सभ्य हाथे तारे शास्ति करे। अपराधे सभ्य हाथे तारे शास्ति करे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं यहाँ अद्वैताचार्य जी। एक एनालॉजी के द्वारा समझा रहे हैं। एनालॉजी जैसे कोई राजा है, राजा का प्रधानमंत्री कर्मचारियों को, सिपाहियों को वेतन देता है ना। सिपाही को वेतन चाहिए तो प्रधानमंत्री से बोलेगा। प्रधानमंत्री राजा से रिक्वेस्ट करके और सिपाहियों को वेतन देता है। सिपाही निर्भर है प्रधानमंत्री पर। सिपाहियों के लिए प्रधानमंत्री सब कुछ है, राजा का प्रतिनिधि है। किंतु अगर प्रधानमंत्री से जो अपराध हो जाता है, राजा को अप्रसन्न कर देता है, तो राजा फिर उन्हीं सिपाहियों को आज्ञा देता है कि इसको काट दो गला इसका। किसका? प्रधानमंत्री का। तो सिपाही क्या करेंगे? काटेंगे ना गला। वही एग्जाम्पल दे रहे हैं अद्वैताचार्य कि मैं आपका प्रधानमंत्री। हाँ, प्रधानमंत्री कौन है? अद्वैताचार्य बहुत क्लोज है भगवान के, है ना। उनके थ्रू माध्यम से मर्सी देते हैं भगवान सबको। अद्वैताचार्य बोल रहे हैं कि लेकिन अगर मेरे से अपराध हो जाए फिर मेरे को भी दंड मिल सकता है ना। कौन दंड देंगे? महाप्रभु देंगे। वही सिपाही काट देंगे आपको, जिनके लिए आप मीडिएटर बने हुए हैं। बहुत गुड बात बता रहे हैं, समझ रहे? इशारे में समझ जाइए।
अगर आप रिप्लेस करेंगे महाप्रभु को तो क्या करेंगे? महाप्रभु के आदेश से वही सिपाही आपको काट डालेंगे। वही बता रहे, प्रभु आपने ही सब काम करवाया है। प्रभु आप मुझसे जो कुछ भी कहते हैं वह सब बाह्य है। आप मुझे निरंतर कुमति प्रदान करते रहते हैं, अहंकार देकर मेरी दुर्गति करते हो। आपने सभी को उत्तम दास से भाव प्रदान किया है और जितना भी क्रोध है वह सब मुझे सौंप दिया है। सबको दास से भाव दे दिया और क्रोध मेरे को दे दिए। आप ही सब कुछ करवाते हैं और आप ही दंड देते हैं। आप मुख से कुछ कहते हो तथा मन में कुछ करते हो। आप ही मेरे प्राण, धन, देह, मन सब कुछ है। फिर भी जो आप मुझे दुख देते हो वह आपकी ठकुराई है। हे प्रभु अब आप कृपा करके ऐसा कीजिए कि मुझे दास से भाव प्रदान करके दासी नंदन की भांति अपने चरणों में रख लीजिए। अद्वैत का कथन सुनकर श्री गौर सुंदर सभी वैष्णवों के सामने अद्वैत से बोले, सुनो आचार्य सुनो, मैं तुम्हें तत्व के बारे में बताता हूँ। इसे तुम व्यवहारिक दृष्टांत के रूप में देखना। व्यवहारिक प्रैक्टिकल एनालॉजी। राज कर्मचारी जब राजा के निकट जाते हैं तब द्वारपाल और प्रहरीगण आदि उनके निकट निवेदन करते हैं। यदि महापात्र प्रधानमंत्री राजा के निकट निवेदन पूर्वक उन सब के लिए जीविका प्राप्त करके उनको देते हैं तो वे सब अपने परिवारीजनों के साथ जीवन धारण कर सकते हैं। जिस महापात्र के निकट वे प्रार्थना करते हैं राजा की आज्ञा होने पर उसी महापात्र को काट डालते हैं। एक ऐसा समय था जब उसी महापात्र से क्या करते थे, प्रार्थना करते कि थोड़ा राजा साहब से रिक्वेस्ट करके कृपा दिला दीजिए सैलरी। और वही जो है जो प्रार्थना कर रहे थे एक दिन, वही क्या करते हैं एक दिन काट डालेंगे राजा की आज्ञा से। समझ रहे हैं? राजा जिस महापात्र के हाथों में राज्य का सारा भार सौंप देता है, अपराध होने पर उसी को अपने हाथों से दंड प्रदान कर। इसी प्रकार कृष्ण महाराज राजेश्वर हैं। भगवान चैतन्य बोले। कौन बोल रहा है? भगवान चैतन्य। कर्ता हर्ता ब्रह्मा शिव सब उनके किंकर हैं। किंकर मतलब हाँ। उन्हें सृष्टि आदि करने की शक्ति भी कृष्ण नहीं दी है। दंड प्रदान करने पर भी कोई कुछ नहीं कहता है। ब्रह्मा आदि शिव आदि को भी कृष्ण से दंड मिलता है, परंतु प्रभु दयालु हैं, सेवकों का दोष हमेशा क्षमा कर देते हैं। अपराध देखकर कृष्ण जिसे दंड प्रदान करते हैं, अपराध देखकर कृष्ण जिसे दंड प्रदान करते हैं, जन्म जन्म वह उनका दास बना रहता है। यह मैंने तुमको बतला दिया। क्या समझ में आया? कुछ क्या समझ में आया? कौन बताएंगे? अभी बताइए। चलिए। भगवान जिसको दंड देते हैं पर्सनली, मतलब उससे क्लोज रिलेशन है, कनेक्शन है, तो जन्म जन्मांतर तक फिर वो दास अपने साथ रखते हैं। दंड दे रहे हैं तो बहुत अच्छा है, मानना चाहिए। भगवान खुद बता रहे हैं, भगवान खुद बता रहे हैं, है ना। दंड मतलब किसी को डांट रहे हैं, दंड दे रहे हैं, इसमें उसको अपना मानते हैं, है कि नहीं। जिसको अपना नहीं मानते वो गलती करता भी रहता है तो कोई ज़्यादा थोड़े कुछ बोलने जाता है। फिर उसको कौन दंड देता है? पुलिस, है कि नहीं।
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे महाप्रभु ने बताया। तो अगर भगवान हमें दंड दे रहे हैं तो हमें क्या होना चाहिए? दुखी नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट दुखी नहीं होना चाहिए, खुश तो नहीं होनेंगे, बड़ा मुश्किल है। और ये तो समझ सकते हैं कि धन्यवाद दे सकते हैं, हे प्रभु आपने मुझे इस लायक समझा कि आप मुझे दंड देने लायक समझे, अपना माने तभी तो दंड दे रहे। समझ में आ रहा है? ये प्रेम का भाषा है, सब समझना पड़ता है, लैंग्वेज ऑफ लव। तो अच्छा दंड देना मतलब अपना है हैं? तो अजीब बात है, ये तो उल्टा ही बोलते हैं आप लोग। यही तो है स्पिरिचुअल, क्या है? उल्टा है, यानी परछाई की उल्टी होती है ना रियल ऑब्जेक्ट। तो इसलिए हम लोग परछाई में हैं, इसलिए हमें रियलिटी क्या लगता है? उल्टा लगता है। और जो उल्टा है रियलिटी है वो उल्टा लगता है। लाइक दैट। अद्वैत आचार्य को श्रीमन महाप्रभु बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सुनिए। उठिया करह स्नान कर आराधन, नहीं क तुम्हार चिंता करह भोजन, नहीं क तुम्हार चिंता प्रभुरा वचन सुनी अद्वैत उल्लास, दासेर सुनिया दंड ऐल बड़ हास, एखने से बलिनाथ तोर ठाकुराली, एखने से बलिनाथ तोर ठाकुराली, नाचे नाय द्वैत रंगे दिया कर ताली, नाचे नाय द्वैत रंगे दिया कर ताली, प्रभुर आश्वास सुनी आनंदे विवाला, आश्वास सुनी आनंदे विवाला, प्रभुर आश्वास सुनी आनंदे विवाला, प्रभुर आश्वास सुनी आनंदे विवाला, पासरीला पूर्वज तबीरह सकाला, पासरीला पूर्वज तबीरह सकाला। वेरी गुड। इस प्रकार से प्रभुपाद जी एक बार एक शिष्य थे, उनको बहुत डांटे ना। नौ जोगेंद्र महाराज बता रहे थे अपने प्रवचन में एक बार, उस समय परम पूज्य नवयोगेंद्र स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के पर्सनल सेवा में थे। प्रभुपाद जी उस समय वृंदावन में थे। तो वहाँ के जो मंदिर के आर्किटेक्ट जो थे, डिवोटी सन्यासी थे, वो हिज होलीनेस रूबी स्वामी। तो प्रभुपाद जी खुश नहीं थे, किसी का कुछ धीरे चल रहा था काम, फास्ट नहीं हो रहा था। तो इसलिए प्रभुपाद बहुत डांटे, बहुत मतलब काफ़ी देर तक डांटते रहे, बहुत डांटते थे प्रभुपाद जी। जैसे प्रेम से काफ़ी देर तक डांटते रहे। तो नवयोगेंद्र महाराज जी बाद में, प्रभुपाद जी जब देखे थोड़ा मूड ठीक है तो उनसे एक क्वेश्चन पूछे, प्रभुपाद जब गुरु शिष्य को डांटता है तो शिष्य को क्या सोचना चाहिए?
प्रभुपाद जी बोले कि शिष्य को सोचना चाहिए कि गुरु उसकी चिंता कर रहा है, उसको अपना मान रहा है। नहीं तो रोड पे इतने सारे लोग हैं, मैं सबको थोड़े जाता हूँ डांटने। प्रभुपाद बोले मैं सबको डांटने थोड़े जाता हूँ, लोग इतने गलती कर रहे हैं, 4 नियम तोड़ रहे हैं, पाप कर रहे हैं, उनसे तो हमारे शिष्य लाख गुना अच्छे हैं। अगर केवल गलती पे डांटते तो अपनापन है जहाँ, वहीं पे ये सब भाव प्रकट होते हैं। तो विरस यहाँ पर अद्वैत आचार्य जी एक बड़ी शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु, है ना। तो जब, लेकिन ये बात स्वयं भगवान दंड दिए, लेकिन बता भी रहे हैं अपने मन में, उससे ही विशेष बात है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना। क्या, कौन बता रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु स्वयं बता रहे हैं ना बाद में कि देखो मैं तुम्हें अपना मानता हूँ, है ना, तो इसलिए गलती पे डांटता हूँ। डांटने का मतलब है अपना मान रहा हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, खुद बताना बाद में, है ना। नहीं तो सामने वाला व्यक्ति कंफ्यूज भी हो सकता है ना। दोनों चांस है ना। हो सकता है मेरे को रिजेक्ट करने वाले हों, इसलिए डांट रहे हैं, गुस्सा हो गए हैं, अब मेरे को रिजेक्ट कर देंगे। देखिए महाप्रभु कितने सेंसिटिव हैं, है ना। तो खुद जा रहे हैं, नहीं कि दंड दे के रिजेक्ट कर दिया, नहीं है। पहले बोले मैं बताना मत, मैं छुप गया हूँ, छुपा के कर दिया, दंड भी दे दिया। फिर बाद में श्रीवास ठाकुर जब आए तो उनसे पूछ रहे हैं कैसे अद्वैत आचार्य, मतलब दंड भी दे रहे लेकिन चिंता भी है उनके लिए हृदय में, है ना। पूछ रहे हैं कैसे हैं अद्वैत आचार्य, कैसे हैं। जब बताया कि वो दुखी हैं तो खुद गए भी चल के उनके पास, है ना, जाके उनको फिलॉसफी बताए, डांटने के पीछे का प्रिंसिपल्स बताए, है ना। इसे समझा रहे हैं कि मैं आपको रिजेक्ट नहीं किया, मैं आपको अपना मानता हूँ, इसलिए मैंने आपको ऐसा कहा। आप जन्म जन्म के मेरे साथी रहेंगे, जन्म जन्म मेरे दास, बता रहे हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम डांट तो देते हैं लेकिन आगे वाला काम नहीं करते। दैट इज द प्रॉब्लम। तो ये भगवान से सीखना चाहिए, आचरण से। तो अद्वैत आचार्य को जब ये सब बोले तो देखिए कितना उसका क्या रिएक्शन होता है ना। महाप्रभु देखिए ध्यान से कितना बोल रहे हैं, है ना। अब तुम उठकर स्नान करो और आराधना करो, तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी है, भोजन करो। मतलब उनके खाने पीने की, सोने की चिंता है महाप्रभु। प्रभु के वचन सुनकर अद्वैत उल्लसित हो उठे, है ना। यही भाव होना चाहिए कि देखो भगवान डांट दिए, लेकिन भगवान, है ना, इस तरह से बोल रहे हैं तो तुरंत देने की, अब नहीं, अब मैं नहीं बात करूंगा, आपने डांट दी, क्या समझते हैं आप अपने आप को। जब मन में आएगा डांट देंगे, आके समझाए बोलेंगे तो खा लूँगा, तो ये ईगो हो गया, है ना। तुरंत उल्लसित, तुरंत हो जाना चाहिए, इमीडिएट, 1 सेकंड भी मन में गरज नहीं रखना चाहिए, है ना। इसे तो तुरंत उल्लसित हो उठे। दास के प्रति प्रभु का दंड सुनकर वे हंस पड़े। हे नाथ, अब आपकी ठकुराई प्रकट हो गई। ऐसा कहकर अद्वैत आनंद सहित हाथों से ताली बजा बजाकर नृत्य करने लगे। नाचने लगे ताली बजा बजा के खुशी से। ये देखिए कितना सिंप्लिसिटी इसको बोलते हैं ना। प्रभु के आश्वासन वाक्य सुनकर अद्वैत आनंद से विवल हो गए और पहले की सभी विरह यंत्रणा भूल गए। मुझे याद में एक भक्तों के दिन मैंने डांट दिया, है ना,
किसी कारण से। ऑफकोर्स मैं महाप्रभु नहीं हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग। बट उसके बाद वो भक्त जो नाराज होके एकदम भाग गया मंदिर छोड़ के। मैं तो प्रेम से ऐसे डाला था कि इतना मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा रिएक्शन होगा, है ना। फिर मैंने उससे क्षमा मांगा, उसको मैसेज किया, क्षमा मांगा, उसके बाद भी है ना आया नहीं तो हैं। हाँ यानी है, बट जस्ट मैं बोल रहा हूँ कि प्रेम में थोड़ा बहुत इस तरह समझना चाहिए सब चीज़ें, है ना। डिवोशनल सर्कल में इतना भी नहीं समझेंगे तो हमने क्या समझा, इसलिए प्रेम की भाषा को समझना चाहिए, है ना। गुरु शिष्य को कभी डांटता है तो उतना ये नहीं लेना चाहिए, दिल पे नहीं लेना चाहिए, पर हम लोगों का कंडीशन है, हमारा ईगो हर्ट हो जाता है ना। गुरु अपना मानता है तभी वो हमें डांटता है ना, ये बात समझना चाहिए। वो उनका प्रेम है, अगर हमने उसको प्रॉपर स्पिरिट में ले लिया तो हम गुरु के अपने बन जाते हैं। और गुरु की डांट को अगर हमने सही भाव में ले लिया तो आप समझ लीजिए कि आप उनके अपने हो गए, हार्ट में चले गए उनके। दिस इज द क्रक्स तत्तेनुकंपा सुस्मिक्षमाण, इसी यही भाव है वहाँ पे। मुंजानेवात्मकृतं विपाक भेदभाव वपुरे भी विदधाम नमस्ते ये तो मुक्ति पदे सदाए भाव। तो आनंद से विह्वल हो गए आश्वासन वाक्य सुनकर। आश्वासन क्या दिया कि जन्म जन्मांतर में साथ में रहेंगे, दास। हाँ, जन्म जन्मांतर तो मेरे दास रहोगे। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डांट दो, मार दो, जो भी है, बट रिजेक्ट मत करो। दैट शुड बी आवर रिलेशनशिप का अर्थ यही है। दैट इज रिलेशन। आश्लित सेवा पादरताम पिनष्ट माम मदर्शनात् मर्मताम करोतु वा यथा तथा वा विदधात पटो मत प्राणनाथस्तु सएव नाथ। भगवान से ऐसी भावना रखनी चाहिए। तो हम जब ये श्लोक गाएंगे भगवान के सामने तो भगवान अच्छा भी टेस्ट करता हूँ है ना। तो असली से मतलब कभी गले लगाएंगे तो बोलेंगे हाँ प्रभु आप मेरे प्राणनाथ हैं। तो फिर नेक्स्ट वाला अप्लाई करेंगे। तो थोड़ा पैरों के नीचे को चलता हूँ और देखता हूँ हम लोग ऐसा नहीं करना चाहिए, जो हम खुद ही स्ट्रगल कर रहे हैं। तो भगवान ऐसा करके टेस्ट करते हैं कि क्या भावना, क्या चेंज तो नहीं हो रही है इसकी, है ना। तो जब देखते हैं कि अरे मैंने इसको पैर के नीचे कुचला फिर भी नाच रहा है खुशी से, हे प्रभु आप मुझे अपना रहे हैं, आपकी कृपा इसमें ज़्यादा है। आप बिक जाएंगे, आप ऐसा करेंगे तो क्या समझ रहे हैं बात। पैर से दबा कर बिक जाएंगे, इंडेप्टेड हो जाएंगे ना अगर कोई सह लिया तो। लाइक दैट, दिस इज द सेंटिमेंट्स। स्पेशली भगवान का हृदय बहुत कोमल है। अगर हम उसको समझ लें तो वही कह रहे हैं मत प्राणनाथ तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सिखा रहे हैं अपने भाव से। सभी वैष्णव भी परम आनंदित हुए। उस समय नित्यानंद और हरिदास हंस रहे थे। कब हंस रहे थे? जब नाच रहे थे अद्वैताचार्य। तो खुश हो गए कि चलो
झगड़ा डिफरेंस समाप्त हो गया। अब कीर्तन फिर से होगा। इन सब परमानंदमयी लीला कथाओं के रसास्वादन से कोई कोई दैव दोष के कारण वंचित रह गए हैं। श्री अद्वैत राय चैतन्य महाप्रभु के प्रेम पात्र हैं, परंतु माया के कारण कुछ लोग उनकी इस संपत्ति को अल्प मानते हैं। दास जैसे नाम को कुछ कम मत समझना। अल्पकारी नामान दास है न नाम, अल्प भागे दास नाही करे भगवान, भाग्य दास नाही करे भगवान। वृंदावन दास ठाकुर जी समझा रहे हैं कृष्णदास की महिमा। कह रहे कि कृष्णदास अगर कोई बोलता है तो उसको छोटा मत समझना। अल्प करी ना मानी है, मतलब क्या? छोटा नहीं समझना है कृष्णदास। हैं? कृष्णदास अगर कोई बोलता है तो छोटा नहीं। छोटा नहीं, अरे दास बोल दिया आपने, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है दास शब्द। क्या प्रभु दास लगा देते? तो बोले दास, अल्प भाग्य से दास टाइटल नहीं मिलता। कृष्णदास का टाइटल कम भाग्य जिसका होता है उसको नहीं मिल सकता। बड़े सौभाग्य की बात है। बोलते कैसे कैसे सौभाग्य क्या बात है? क्या इसमें स्पेशल है? कहते हैं आ गए हया मुक्ति तबे सर्व बंध नाश, आ गए हया मुक्ति तबे सर्व बंध नाश, तबे से हईते पारे श्री कृष्णेर दास, तबे से हईते पारे श्री कृष्णेर दास। तो दास बनना कितना श्रेष्ठ कार्य। पहले मुक्ति, पहले क्या होता है? मुक्ति, उसके बाद सारे बंधन, संसार बंधन कटते हैं, तब जाके दास की उपाधि मिलती है। मोक्ष से ऊपर है दास हैं। जो मुक्त जीव हैं, जो मुक्त हैं, उनसे भी एक स्टेप आगे का पोजीशन है दास। तो सोचिए कितना बड़ा पोजीशन है। दास जब बोला जाता है आराध्य देवेश दास, मतलब घोषित कर दिया कि आप मुक्त हो गए, सारे बंधन नष्ट हो गए, आप कृष्ण के दास हो गए। आराध्य देवेश, जो देवताओं के राजा हैं इंद्र, उनके भी आराध्य हैं, जो कौन है? भगवान, उनके अब दास हो गए। सोचिए, जैसे मतलब भावबंधन खत्म कर दिया आपका गुरु महाराज ने, मोक्ष मुक्त कर दिया सारे बंधनों से, है ना? तो हम सबको ऐसे समझना चाहिए कि बहुत बड़ा सौभाग्य हो गया है। यही व्याख्या करे भाष्य करे समाजे, व्याख्या करे भाष्य करे समाजे, मुक्त सब लीला तत्व कही कृष्ण भजे, सब लीला तत्व कही कृष्ण भजे। भाष्यकारों के समाज ऐसी व्याख्या करता है। सभी मुक्त पुरुष इसे लीला तत्व कहकर कृष्ण का भजन करते हैं। कृष्णेर सेवक सब कृष्ण शक्ति धारे, कृष्ण सेवक सब कृष्ण शक्ति धारे, अपराधी हईले वो कृष्ण शास्ति करे, अपराधी हईले वो कृष्ण शास्ति करे। हे न कृष्ण कौन शिष्य गाणे, हे न कृष्ण भक्त नामे कौन अल्प
कहे न ज्ञानी द्वंद्व करे अनुक्षण। कहे न जाने द्वंद्व करे अनुक्षण। सभी कृष्ण सेवक कृष्ण शक्ति को धारण करते हैं। जितने भगवान के सेवक हैं उनके अंदर क्या होता है? कृष्ण की शक्ति। अपराधी होने पर कृष्ण उनको दंड प्रदान भी करते हैं, शक्ति भी देते हैं और दंड भी देते हैं। अगर शक्ति का मिसयूज दंड भी देंगे। दोनों कृपा है। दोनों क्या है? कृपा है। कोई प्रतिपल आते रहते हैं। निश्चित रूप से यह जानना चाहिए कि वे सब अति दुष्ट कर्मी। तो कृष्ण भक्त के नाम को जो होता है उसमें दास लगा रहता है, जैसे उसको कई लोग छोटा समझ के कोई प्रतिपल द्वंद्व झगड़ा करते रहते हैं, कलह मचाते हैं, है ना। निश्चित रूप से यह जान लेना चाहिए कि वे सब अति दुष्ट कर्मा हैं, क्योंकि वे सभी वैष्णवों का उचित सम्मान नहीं करते हैं, आपस में लड़ाई करते हैं, है ना। दुष्ट कर्मा वैष्णव शिष्य लोग हैं। वे निंदा किसी एक का पक्ष अपनाते हैं, वे किसी एक का पक्ष अपनाते हैं और दूसरे की निंदा करते हैं। सर्व प्रभु गौरचंद्र इथे दिव्यागार। सर्व प्रभु गौरचंद्र इथे दिव्यागार। तार भक्ति सुधा नहीं से दुराचार। तार भक्ति सुधा नहीं से दुराचार। श्री गौरचंद्र सबके प्रभु हैं। इसमें जिनको संदेह है उनकी भक्ति शुद्ध नहीं है, वे दुराचारी हैं। गर्दभ श्रृंगाल तुल्य शिष्य गण लैया। गर्दभ श्रृंगाल तुल्य शिष्य गण लैया। देह बोले आमी रघुनाथ भाव गिया। बोले आमी रघुनाथ भाव गिया। गधे और सियार गीदड़ जैसे शिष्यों को लेकर कोई कहता है कि मैं ही रघुनाथ हूँ, ऐसी भावना किया करो। गुरु बोलता है ना कि मैं भगवान हूँ, रघुनाथ मतलब भगवान श्री राम। उसके शिष्य को क्या बताया गया? ऐसे गुरु के शिष्य को सियार और गीदड़ गधे। जो गुरु अपने को क्या बोलता है? भगवान बताता है, भगवान से अपनी तुलना करते, उसके शिष्य क्या हो गए? गधे और सियार। तो सोचिए कितने गधे और सियार हैं आजकल। सृष्टि स्थिति प्रलय करीते सक्त जार। सृष्टि स्थिति प्रलय करीते शक्ति जार। चैतन्य दासत्व बही बड़ नाही यार। चैतन्य दासत्व बही बड़ नाही यार। अनंत ब्रह्मांड धारे प्रभु बलराम। अनंत ब्रह्मांड धारे प्रभु बलराम। यही प्रभु दास्य करे के बाहरे आना। प्रभु दास्य करे के बाहर। जिन चैतन्य में सृष्टि स्थिति एवं प्रलय करने की शक्ति है, उनके दासत्व को छोड़कर उससे बड़ा कोई काम नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के दास बन गए, उससे बड़ा कोई पोजीशन नहीं है, कोई काम नहीं है, है ना। अनंत ब्रह्मांड धरे प्रभु बलराम।
बलराम जी अनंत ब्रह्मांडों को अपने सिर पर धारण करते हैं, इतने शक्तिशाली हैं, भगवान हैं, फिर भी अपने को दास से कहलाने में आनंद लेते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। जब उनको कृष्णदास बोला जाता है तो क्या उनको आनंद अनुभव होता है। हम टेटे पेटे लोग, जिनका कोई वैल्यू नहीं है, हम चाहते हैं कि हमको सब लोग स्वामी बोले, उसी में आनंद अनुभव करते हैं। जय जय हलधारा नित्यानंद राय, जय जय हलधर नित्यानंद राय, चैतन्य कीर्तन सुरे जार कृपा, चैतन्य कीर्तन सूर्यार कृपाए, कहार प्रसादे है चैतन्य रति, तार प्रसादे हर चैतन्य राति, जत किछु बलि सब ताहार सकति, यत किछु बलि सब ताहार सकति, जिनकी कृपा से चैतन्य कीर्तन का स्फुरन होता है, उन हलधर श्री नित्यानंद राय की जय हो, जय हो। जिनकी नित्यानंद की कृपा से चैतन्य में रति होती है, जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ वह सब उन्हीं की शक्ति है। श्री गौर सुंदर मेरे प्रभु के प्रभु हैं, इस बात का मुझे बड़ा भरोसा है और मैं इसे सदैव हृदय में धारण किए रखता हूँ। आमारा प्रभुर प्रभु श्री गौरा सुंदरा, हमारा प्रभुर प्रभु श्री गौर सुंदर, ए बड़ा भरोसा चिते धरि निरंतर, बड़ा भरोसा चित्त धरि निरंतर, श्री चैतन्य नित्यानंद चांद पहुँचा, श्री चैतन्य नित्यानंद चंद पहुँचान, वृंदावन दास तछु पद जुगे गान, वृंदावन दास तछु पद युगे गान, हरि बोल हरि बोल हरि बोल गुर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि। इस प्रकार से श्री चैतन्य भागवत के 17वां अध्याय समाप्त हो गया। अब हम 18वां अध्याय पढ़ेंगे। जय जय जगत मंगल गौराचंद्र, जय जय जगत मंगल गौरचंद्र, दान दे हृदय तुम्हारा पद द्वंद, दान दे हृदय तुम्हारा पद द्वंद, जय जय नित्यानंद स्वरूपेर प्राण, जय जय नित्यानंद स्वरूपेर प्राण, जय जय
भक्त वत्सल गुणधाम जय जय भक्त वत्सल गुणधाम भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय सुनिले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य सुनिले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य हे नमते नवद्वीपे विश्वम्भर राय हे नमते नवद्वीपे विश्वम्भर राय संकीर्तन रस प्रभु करे सदा संकीर्तन रस प्रभु करे सदा मध्य खंड कथा भाई सुनाए कमाने मध्य खंड कथा भाई सुने कमाने लक्ष्मी काचे प्रभु नृत्य करी लाजे माने लक्ष्मी काचे प्रभु नृत्य करी लागे माने एक दिन प्रभु बोलिले न सब स्थाने एक दिन प्रभु बोलिले न सब स्थाने आजी नृत्य करी बाम अंकेर विधाने आजी नृत्य करी बांकेर विधाने सदा शिव बुद्धिमंत खानेर डाकिया सदा शिव बुद्धिमंत खाने डाकिया बलिले न प्रभु काचो सज कर गिया बलिले न प्रभु राज सज करिया शंख काचुली बाट साड़ी अलंकार चंद्र का चूली पाठ साड़ी अलंकार जोग्य जोग्य करी सज कर सबाकार योग्य योग्य करी सज सरसबाकार जगत मंगल स्वरूप गौरचंद्र की जय हो। आप अपने जुगल चरणों को मेरे हृदय में समर्पित कर दीजिए। नित्यानंद स्वरूप के प्राण सर्वस्व की जय हो, जय हो। भक्त वत्सल गुणधाम की जय हो, जय हो। भक्त गोष्ठी सहित गौरांग की जय हो, जय हो। श्री चैतन्य कथा को सुनने से भक्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार प्रभु विश्वम्भर राय नवद्वीप में सदैव संकीर्तन का आनंद रस आस्वादन करते हैं। हे भाइयों, इस मध्यखंड की कथा को एकाग्र चित्त से सुनो। लक्ष्मी के वेश में प्रभु ने किस प्रकार नृत्य किया था। तो इस चैप्टर में क्या होगा, भगवान लक्ष्मी जी का रूप धारण करेंगे, है ना, डांस करेंगे साड़ी पहनकर। क्या साड़ी, रुक्मिणी जी का रूप धारण करेंगे और नाचेंगे, डांस। दो रूप, एक रुक्मिणी जी का लक्ष्मी स्वरूप और एक आदि शक्ति महामाया स्वरूप धारण करेंगे। महामाया, है ना। सारे भक्तों को दूध पिलाएंगे। माँ देवी का रूप धारण करके, माँ है ना, माँ स्वरूप सारे भक्तों को अपने स्तन से दूध पिलाएंगे। तो दिव्य लीला है, बहुत कॉन्फिडेंशियल पास टाइम है ये, है ना। तो कह रहे हैं कि लक्ष्मी के वेश में प्रभु ने किस प्रकार नृत्य किया था। ड्रामा, एक ड्रामा हुआ था। क्या हुआ था? ड्रामा। तो एक दिन प्रभु सभी से बोले, है ना, सभी सारे भक्तों से बोले कि आज मैं अंक काव्य के विधि अनुसार नृत्य करूंगा, है ना। कौन सा काव्य? अंक काव्य। 10 प्रकार के दृश्य काव्य हैं। दृश्य काव्य
10 प्रकार के काव्य है ना, नाट्य शास्त्र में आता है ये 10 प्रकार है ना। उसमें एक है अंक है ना, अंक विधि, अंक काव्य है ना। तो महाप्रभु में आज अंक काव्य की विधि के अनुसार नृत्य करूंगा। तो ये सब डिफरेंट चीजें हैं ना। वैदिक शास्त्र और हमारी संस्कृति जो है अद्भुत है अद्भुत संस्कृति है। सब ब्रांचेज ऑफ नॉलेज सब खत्म हो गए, हर चीज पे स्पेशलाइजेशन है। फिर people are doing from scratch. They had done research in every field. There were शास्त्र हर चीज के लिए थे, नाट्य शास्त्र, भरत मुनि। तो सदाशिव और बुद्धिमंत खान को बुलाकर प्रभु कहने लगे वेशभूषा की तैयारी करो। वेशभूषा मतलब पोशाक, कस्ट्यूम्स। सबके लिए शंखमूढ़ी, पट्टसाड़ी और अलंकार आज एकत्र करो। स्त्रियों को पहनने के जितने जो वस्त्र होते हैं, एवं जिसे जैसा चाहिए वैसी वेशभूषा का प्रबंध करो। गदाधर कह रहे हैं कि गदाधर रुक्मिणी का वेश धारण करेंगे है ना, और ब्रह्मानंद उनकी बुढ़िया सखी सुप्रभात बनेंगे। ड्रामा में रुक्मिणी का रोल किसको मिला? गदाधर जी को। गदाधर काची बेन रुक्मिणी रकाच, गदाधर काची बेन रुक्मिणी रकाच, ब्रह्मानंद तार बूढ़ी सखी सुप्रभात, ब्रह्मानंद तार बूढ़ी सखी सुप्रभात। बूढ़ी सखी, बूढ़ी सखी, सुप्रभात नाम। रुक्मिणी देवी की एक सखी थी, बूढ़ी सखी, जिसका नाम क्या था? सुप्रभात। तो उसका रोल कौन करेंगे? ब्रह्मानंद। नित्यानंद हई बेन बड़ाई आमार, नित्यानंद हई बेन बड़ाई आमार, कुतुयाल हरिदास जगाई ते भार, कुतुयाल हरिदास जगाई ते भार। नित्यानंद प्रभु पूर्णमासी जी का रूप धारण करेंगे। इसका पूर्णमासी, बड़ाई मतलब पूर्णमासी है ना। और हरिदास ठाकुर कोतवाल, बैकुंठ का कोतवाल। उनका काम और क्या रहेगा? सबको जगाते रहना, कोई सो न जाए। जो दर्शक में जो बैठे हैं उनका इस तरह का एक्टिंग करेंगे स्टेज पर वो, ताकि कोई सो न जाए ऑडियंस में। ये बहुत जरूरी है। तो इसकी जिम्मेदारी हरिदास ठाकुर। श्रीवास नारद काच स्नातक श्री राम, श्रीवास नारद काच स्नातक श्री राम, देउटिया जी मुई बलये श्रीमान, देउटिया जी मुई बलये श्रीमान। श्रीवास ठाकुर नारद जी के रोल किए है ही नारद जी। नारद जी के रोल करेंगे कौन? श्रीवास ठाकुर हैं। और स्नातक का रोल करेंगे श्री राम पंडित है ना, जो श्रीवास ठाकुर जी के भाई हैं श्री राम। और देवटिया आज मुई बोले श्रीमान है ना। अद्वैत बलये की करीबे पात्र काच, अद्वैत बलये के करीबे पात्र काच, प्रभु बोले पात्र सिंहासन गोपीनाथ, प्रभु बोले पात्र सिंहासन गोपीनाथ। तो श्रीमान ने कहा कि मैं श्री राम स्नातक के वेश में अपना कार्य निभाएंगे,
श्रीमान ने कहा मैं आज दीवटिया दीपधारी बनूंगा, लैंप पकड़ने वाला, लाइटिंग भी तो जरूरी है। आजकल की तरह तो लाइटिंग नहीं था। बल्ब वाला तो कोई दीप में खड़ा रहे। और अद्वैत आचार्य बोले मुख्य पात्र के रूप में कौन अभिनय करेगा, है ना? मुख्य पात्र, प्रभु ने कहा मुख्य पात्र के रूप में गोपीनाथ जी सिंहासन पर विराजमान है। गोपीनाथ सिंहासन पर विराजमान है, मुख्य पात्र वही रहेंगे, गोपीनाथ। प्रभु ने कहा बुद्धिमंत खान शीघ्रता करो। हैं? बुद्धिमंत खान ये सब खर्चा उर्चा का जहाँ जरूरत रहता था, खर्चा का जहाँ जरूरत रहता था तो किसको याद करते थे? बुद्धिमंत खान, राजा सुवर्ण सेन पिछले जन्म के, है ना? सुवर्ण बिहार में जाते हैं ना मतलब वहीं पे। शीघ्रता करो, वेशभूषा सजाओ, मैं नृत्य करूंगा। आदेश सिरधारे पूर्वक अंतहीन आनंद के साथ सदाशिव बुद्धिमंत घर की ओर चल दिए। उन्होंने उसी क्षण जाकर काथिया का चंदौआ तनवा कर सुंदर वेशभूषाओं को अच्छी तरह से तैयार किया। काथिया एक जगह का नाम है ना, जहाँ का चंदौआ बहुत फेमस है। काथिया चंदो, काथिया जैसे होता है ना कि अलग अलग जगह का अलग अलग चीज़ फेमस होता है, तो इस तरह से काथिया जानते हैं? हाँ, काठियावाड़। हाँ, तो वहाँ से चंदौआ वहाँ वाला चंदौआ मंगवाया और उसका ड्रेस बनवाया, है ना, वेशभूषा बनाकर प्रभु के सामने लाकर रख दिए। कौन? हाँ, बुद्धिमंत खान जी। यह सब देखकर प्रभु मन में बड़े प्रसन्न हुए और सभी वैष्णवों को कहा प्रकृति के स्वरूप में मेरा नृत्य होगा। स्त्री नहीं बोले, क्या बोले? प्रकृति, पुरुष और प्रकृति, है ना? आज बोले कि आज मैं प्रकृति का वेश धारण करूंगा, है ना? जो जितेंद्रिय है उनको ही इसे देखने का अधिकार है। इस डांस को सब नहीं देख सकते, जब मैं रूप धारण करूंगा तो जो जितेंद्रिय नहीं है वो उनका हरि बोल हो जाएगा। जो व्यक्ति इंद्रियों पर संयम करने में समर्थ है वे ही आज भवन के भीतर प्रवेश करें। लक्ष्मी के भेष में ठाकुर जी अंग नृत्य करेंगे। इसे सुनकर सभी वैष्णवों को बहुत ही आनंद मिला। प्रभु ने फिर एक बार इस बात का दोहराते हुए इस पर जोर डाला, तो इसे सुनकर सब बड़े ही विषादग्रस्त हो गए। दोबारा बोले कि जो जितेंद्रिय है वही देखेगा, लेकिन नहीं तो मैं करूँगा। तो भक्त बड़े खुश हुए कि प्रभु का नृत्य देखने को मिलेगा आज तक। लेकिन फिर दोबारा बोल दिए कि देखना, लेकिन जितेंद्रिय हो तभी आना, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। तो सब लोग दुखी हो गए कि हम तो नहीं है भाई जितेंद्रिय, हमें बाहर रहना पड़ेगा। आमी से अजितेंद्रिय ना जाइब तथा, आमी से अजितेंद्रिय ना जाइब तथा, श्रीवास पंडित कहे मोर होई कथा, श्रीवास पंडित कहे मोर होई कथा, सर्वादे भूमि ते अंक दिले न आचार्य, सर्वादे भूमि ते अंक दिले न आचार्य, आज नित्य दर्शने मोर नाही कार्य, आज नित्य दर्शन मोर नाही कार्य। अद्वैत आचार्य और श्रीवास पंडित दोनों क्या कह रहे हैं? सबसे पहले आचार्य ने भूमि पर रेखा खींची, रेखा खींच दी ऐसे, और कहा आज नित्य दर्शन करने में मैं समर्थ नहीं हूं, मैं नहीं देखूंगा, मैं तो अजितेंद्रिय हूं, इस कारण वहां नहीं जाऊंगा मैं। श्रीवास पंडित जी बोले मेरा भी यही कहना है।
भाष्य पढ़ते हैं। सबसे आगे श्री अद्वैत प्रभु ने भूमि पर दाग देते हुए कहा, मैं इस प्रकार के नृत्य को देखने में असमर्थ हूँ। अजितेंद्रिय को उस प्रकार के नृत्य देखने का अधिकार नहीं है, अतः मैं भी उस नृत्य को देखने योग्य नहीं हूँ। उनका अनुसरण करते हुए श्रीवास पंडित ने भी वैसा ही अभिप्राय प्रकट किया। यह सुनकर ठाकुर थोड़ा हंसकर बोले, तुम्हारे बिना मैं किसके साथ नृत्य करूँगा? बोले कि तुम लोग नहीं रहोगे, मैं किसके साथ करूँगा ड्रामा। चैतन्य गोसाई सर्वरंग चूड़ामणि हैं। उन्होंने फिर एक बार आज्ञा दी, किसी के लिए भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। आज तुम सब एक रात के लिए महायोगेश्वर बन जाओगे। मुझे देखकर कोई भी मोह को प्राप्त नहीं होगा। एक रात के लिए बोले ठीक है, चलो टेंशन मत लो तुम। प्रभु की आज्ञा सुनकर सभी के साथ साथ अद्वैत और श्रीवास को परम उल्लास हुआ। कितना सावधान रहना चाहिए, मतलब महाप्रभु भगवान अहंकार नहीं करना है, मतलब कि हम मैं देख लूँगा, है ना, बिना नहीं नहीं मैं योग्य नहीं हूँ, मैं तो भगवान कृपा देंगे, है ना, तब जाना, परमिशन मिल जाए तब जाना चाहिए, तो प्रोटेक्टेड रहेंगे कहने का। ये मान ली कहीं ड्रामा हो रहा है, या कई बार भक्तों की सभा में भी स्त्रियों का नृत्य होता है ना, माताएं रोल करती हैं, ड्रामा में नाचती हैं गोपियों का, है ना, तो वहाँ पे हमें यही कहना चाहिए कि मैं नहीं जा सकता, मेरे अंदर वो योग्यता नहीं है ना। लेकिन फिर अगर कोई सीनियर डिवोटी बोलता है आप जाइए, आपको ज़रूरत है, आपका रहना वहाँ ज़रूरी है, या ऊपर से आज्ञा आती है, जैसे महाप्रभु ने दे दिया आज्ञा, है ना, तब हम बोलते ठीक है चलो, उनकी आज्ञा है तो फिर महायोगेश्वर रहेंगे आप, तो उस भाव में जा सकते हैं। अन्यथा खुद उत्साह नहीं दिखाना, नहीं मैं जितेंद्रिय हो गया हूँ, है ना, लाइक दैट इज, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है ना। सबके साथ ठाकुर विश्वम्भर आचार्य चंद्रशेखर घर चल दिए। तो कहाँ ड्रामा होगा? आचार्य चंद्रशेखर के घर पर। दो आचार्य हैं, एक नंदन आचार्य और एक चंद्रशेखर आचार्य, है ना, एक श्रीवास ठाकुर और एक चैतन्य, ये 4 जगह पे, और एक शुक्लांबर, 5 घरों में हमने देखा अभी तक की लीलाएं हुई हैं, है ना। तो एक आचार्य चंद्रशेखर आचार्य, अभी जहाँ चैतन्य गौड़ीय मठ है वही पहले क्या था, चंद्रशेखर आचार्य का घर था, तो वहीं पे ये नृत्य की लीला हुई थी। सबके साथ ठाकुर विश्वम्भर आचार्य चंद्रशेखर के घर चल दिए। लक्ष्मी के रूप में उस बड़े ही अद्भुत नृत्य को देखने के लिए सची माता ने अपनी पुत्र वधू विष्णुप्रिया को साथ लेकर प्रस्थान किया। सची प्रिया जी को लेकर आई के साथ साथ विश्वस्त समस्त वैष्णव की गृहिणियां भी नृत्य देखने के लिए चल पड़ी। श्री चंद्रशेखर के भाग्य की यही सीमा है कि उनके घर में प्रभु ने यह महिमा प्रकाशित की। सभी वैष्णवों के साथ ठाकुर विराजमान हो गए और उन्होंने सबको अपने अपने रोल में वेश में सजने के लिए कहा। हाथ जोड़कर अद्वैत बारंबार कहने लगे, हे प्रभु, मुझे कौन सी भूमिका में अभिनय करने की आज्ञा है? अद्वैत आचार्य का रोल क्लियर नहीं हो रहा था। प्रभु ने कहा, जितने भी वेश हैं वे सभी तुम्हारे अपने हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी वेश को धारण कर अभिनय कर सकते हो, तुम्हारे लिए कोई फिक्स नहीं। अद्वैत आचार्य को बाह्य ज्ञान नहीं था, वे क्या अभिनय करेंगे। वे भौं उठाकर शांतिपुर नाथ इधर उधर घूमने लगे। अद्वैत आचार्य महाविदूषक की भांति सभी प्रकार के भाव में नृत्य करने। महाविदूषक समझ रहे हैं? विदूषक क्या होता है? जोकर हंसाता रहता है पीछे लोगों को, हैं? तो नाना प्रकार के भावों में नृत्य कर करके क्या कर रहे थे, सबको महाविदूषक के रूप में एंटरटेनमेंट कर रहे थे। और नृत्य करते करते आनंद सागर में बहते हुए विचरने लगे। कृष्ण कीर्तन का महाकोलाहल उठने लगा। सभी वैष्णव आनंद में विह्वल हो गए। हरे हरि बोल, गौर हरि बोल,
हरि हरि बोल गौर हरि बोल। हरि हरि बोल गौर हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि हरि बोल हरि हरि बोल। हरि हरि बोल हरि हरि बोल। गोविंद बोल गोपाल बोल। गोविंद बोल गोपाल बोल। हरि हरि बोल हरि बोल। हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल। 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 मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि राम सभी वैष्णव आनंद में विवल हो गए। राम कृष्ण बोल हरि गोपाल गोविंद कहकर मुकुंद ने कीर्तन आरंभ कर दिया। कीर्तन कौन कर रहे हैं? मुकुंद जी। सबसे पहले बड़ी बड़ी दो मूछें लगाकर प्रसन्न वदन प्रभु हरिदास ने हंसते हुए प्रवेश किया। बड़ी बड़ी मूछें हरिदास ठाकुर जी, प्रभु हरिदास ने मूछ लगा रखी थी। क्या बने हैं? कोतवाल, है ना, कोतवाल। उनके सिर पर एक बड़ी पगड़ी शोभा दे रही थी और वे सुंदर धोती पहने हुए थे। हाथ में दंड लिए वे सबको सावधान कर रहे थे। डंडा भी था हाथ में। हरि बोल सबको सावधान कर रहे हैं। अरे अरे भाइयों, सभी सावधान हो जाओ। लक्ष्मी के भेष में जगत के प्राण स्वरूप प्रभु नृत्य करेंगे। हरिदास ठाकुर ने ऐसे अनाउंसमेंट किया। हाथ में छड़ी लिए हरिदास ठाकुर चारों ओर दौड़ते फिर रहे थे। उनका सारा शरीर पुलकित हो रहा था और वे कृष्ण नाम से सभी को जगाए रख रहे थे। दम्भपूर्वक हरिदास आह्वान कर रहे थे, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण की सेवा करो और कृष्ण का नाम लो। हरिदास को देखकर सभी हंसने लगे और उनसे पूछने लगे कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो, है ना। हरिदास ने कहा, मैं बैकुंठ का कोतवाल हूँ। मैं कृष्ण को जगाते हुए सब समय घूमता रहता हूँ। बैकुंठ छोड़कर प्रभु यहाँ आ गए हैं क्योंकि ठाकुर को यहाँ सब प्रकार से प्रेम भक्ति लुटानी है। आज लक्ष्मी के वेश में वे स्वयं नृत्य करेंगे। आज सब लोग सावधानी के साथ प्रेम भक्ति लूट लो। आज सब लोग, इतना कहकर हरिदास हाथ से दोनों मूंछों में ताव देते हुए मुरारी गुप्त के साथ दौड़े दौड़े विचरने लगे। कृष्ण के दोनों ही प्रिय भृत्य महाविह्वल हो रहे थे। दो लोग थे, मुरारी गुप्त भी थे हरिदास ठाकुर के साथ। दोनों के शरीर में गौरचंद्र के विलास का उन्मेष था। एक क्षण के बाद नारद के वेश में श्रीवास ने उल्लासपूर्वक सभा में प्रवेश किया। पहले ये दोनों आए, फिर सेकंड नंबर पे कौन आए? श्रीवास ठाकुर। हरे कृष्ण। नारद जी के वेश में बड़ी लंबी सफेद दाढ़ी, शरीर, सारे शरीर में तिलक रचना,
कंधे पर बीणा और हाथों में कुश के साथ वे प्रविष्ट हुए और प्रवेश करके वे चारों ओर देखने लगे। उनके पीछे बगल में आसन दबाए और हाथ में कमंडलू लिए रमाई पंडित आए। उनके असिस्टेंट होंगे, स्नातक नारद जी के असिस्टेंट। राम पंडित ने उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान किया। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात नारद जी ने ही दर्शन दिए हों। श्रीवास के भेष को देखकर सभी हंसने लगे। फिर गंभीर स्वर से अद्वैत ने उनसे कहा, वाले तुम कौन हो और किस कारण तुम्हें यहां आना पड़ गया? किसने पूछा? अद्वैत आचार्य ने। किससे? नारद जी से। श्रीवास ने कहा, मैं जो कहता हूं सुनो उसे। नारद मेरा नाम है, मैं कृष्ण का गायक हूं। अनंत ब्रह्मांडों में मैं भ्रमण करता रहता हूं। कृष्ण के दर्शन के लिए मैं वैकुंठ में गया था। वहां जाकर मैंने सुना कि कृष्ण तो नदिया नगर में गए हुए हैं। मैंने देखा कि वैकुंठ के घर द्वार सब सुने पड़े हैं। गृहिणी गृहस्थी घर में कोई नहीं है, परिवार भी नहीं है। शून्य वैकुंठ को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं अपने ठाकुर को स्मरण करके यहाँ आ गया। आज प्रभु लक्ष्मी के भेष में नृत्य करेंगे, इसी कारण इस सभा में मेरा प्रवेश हुआ है। श्रीवास के नारद के प्रति निष्ठा युक्त वाक्यों को सुनकर सभी वैष्णवों ने हंसते हुए जय ध्वनि की। श्रीवास पंडित बिल्कुल नारद जैसे लग रहे थे। वही रूप, वही वाणी, वही चरित्र। सभी पतित व्रताओं के साथ लिए सची माता भी कृष्ण सुधा रस में मग्न होकर अभिनय देखने लगी। मालिनी से आई ने पूछा। मालिनी कौन? श्रीवास ठाकुर की पत्नी मालिनी देवी। सची माता मालिनी देवी से पूछ रही हैं, क्या वे पंडित हैं? नारद जी को देख पूछ रही हैं सची माता, क्या वो श्रीवास पंडित हैं? मालिनी ने कहा, निश्चित रूप से वही हैं। सर्वलोक माता परम वैष्णवी सची माता श्रीवास की मूर्ति को देखकर आश्चर्यचकित हो गईं। आनंद से मूर्छित होकर आई गिर पड़ी। उनके शरीर में चेतनता कहीं नहीं रही। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। सभी पतिव्रता नारियां तुरंत सची माता के कानों में कृष्ण नाम सुनाने लगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
सब मिलकर उनके कानों में कृष्ण नाम सुनाने लगी। सची माता के कान में संबित चेतना मिलने पर सची माता गोविंद का स्मरण करने लगी। पतिव्रताएं माता को पकड़ रही थी परंतु संभाल नहीं पा रही थी। इस प्रकार क्या घर के भीतर और क्या बाहर सभी व्यक्तियों को बाह्य का बोध नहीं था। सभी क्रंदन करने लगे। दूसरे घर में प्रभु अपनी भेष रचना करते करते रुक्मिणी के भाव में एकदम तन्मय हो गए। रुक्मिणी के आवेश में प्रभु अपने आप को भूल गए और स्वयं को विदर्भ राज की कन्या स्वरूप मानने लगे। आंखों के आंसुओं से उन्होंने स्वयं पत्र लिखा। किसको? कृष्ण को। रुक्मिणी जी के भाव में पत्र लिख रहे हैं। क्या पत्र लिखे? पृथ्वी कहाँ लिख रहे हैं? पृथ्वी बनी कागज हैं। कागज क्या है? पृथ्वी कागज बन गई और उंगली बनी कलम। भागवत के 7 श्लोकों में रुक्मिणी के पत्र के बारे में जो लिखा हुआ है उसे ही वे लिखने लगे। नयने राजले पत्र लिखाए आपने, नयने राजले पत्र लिखाए आपने, पृथ्वी हैला पत्र अंगुली कलमे, पृथ्वी हैला पत्र अंगुली कलमे, रुक्मिणी रा पत्र सप्त श्लोक भागवते, रुक्मिणी रा पत्र सप्त श्लोक भागवते, छे पढ़े ताहा कांदीते कांदीते, छे पढ़े ताहा कांदीते कांदीते, गीत बंधे सुन 7 श्लोकेर व्याख्यान, गीत बंधे सुन 7 श्लोकेर व्याख्यान, जे कथा सुनिले स्वामी है भगवान, जे कथा सुनिले स्वामी है भगवान। रुक्मिणी जी के 7 श्लोकों में प्रार्थना है। पत्र जो लिखा, फर्स्ट लव लेटर, रुक्मिणी जी ने प्रेम पत्र लिखा था ठाकुर जी को, है ना? क्या लिखे थे? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृण्वतां ते, निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतुं गतापम्, रूपं दृशां दृशिमता मखिलार्थलाभम्, त्वयि अच्युता विशति चित्तमत्रपं मे, सुनिया तो मार गुण भुवन सुंदर, सुनिया तो मार गुण भुवन सुंदर, दुर्भेल अंग ताप त्रिविध दुष्कर, दुर्भेल अंग ताप त्रिविध दुष्कर, सर्वनिधि लाभ तोर रूप दर्शन, सर्वनिधि लाभ तोरा रूप दर्शन, सुखे देख विधि जारे दिल का लोचन, सुखे देखे विधि आरे दिल का लोचन, सुनी दे जदु सिंह तोर जसेर बखान, सुनी जागो सिंह तोर यशेर
चित्त जाए तू या स्थान निर्लज या चित्त जाय तू या स्थान कौन कुलवती धीर आछे जग माझे कौन कुलवती धीर आछे जग माझे काल पाई तुम्हार चरण नाही भजे काल पाई तुम्हारा चरण नहीं भजे विद्याकुल शील धन रूप वेश धामे विद्याकुल शील धन रूप वेश धामे सकल विफल है तुम्हारा बियाने सकल विफल है तुम्हारा बिहाने मोर धाष्ट्य क्षमा कर त्रिदशेर मोर धाष्ट्य क्षमा कर त्रिदशेर न परि राखिते चित्त तुम्हारे मिसाय न परि राखिते चित्त तुम्हारे मिसाय एते कावरिल तोर चरण जुगा केवरिल तोर चरण युगल मन प्राण बुद्धि तोहे अर्पिला सका मन प्राण बुद्धि तोहे अर्पित सका पत्नी पद दिया मोरे कर निज दासी पत्नी पद दिया मोरे कर निज दासी मोर भाग शिशुपाल नहीं का बिलासी मोर भाग्य शिशुपाल नहु कविलासी कृपा करी मोरे परिग्रह कर नाथ कृपा करी मोरे परिग्रह कर नाथ जेन सिंह भाग नहीं श्रृंगालेर सार जिन सिंह भाग नहीं श्रृंगालेर सार व्रत दान गुरु द्विज देवेर अर्चन सतदान गुरु द्विज देवेर अर्चन सत्य जदि सेवियाछु अच्युता चरण यदि सेवियाछु अच्युत चरण तबे गदाग्रज मोर हऊ प्राणेश्वर तबे गदाग्रज मोर हऊ प्राणेश्वर दूर हऊ शिशुपाल एई मोर दूर हऊ शिशुपाल एई मोर वर काली मोर विवाह हईब जेन आछे काली मोर विवाह हईब जेन आछे आजी झाट आई सह विलंब कर पाछे आजी घाट आई विलंब कर पाछे गुप्ते आसी रहीवा विदर्भपुर काछे आसी रहीवा विदर्भपुर काछे शेषे सर्व सैन्य संगे आसीवे समाजे शेषे सर्व सैन्य संग आसीवे समाजे चैद्य साल्व जरासंध
मथिया सकल शार्व जरासंध मथिया सकल हरिबेक मोर देखाइया बाहुबल हरिवेक मोरे देखाइया बाहुबल दर्प प्रकाशेर प्रभु ऐसे समान प्रकाशेर प्रभु ऐसे समाय तुम्हारा बनिता शिशुपाल जोग्यन कुमार बनिता शिशुपाल योग्यन बिनी बंधु बधि मोरे हरिवाया पने बंधु विनि मोरे हरिवाया पने ताहर उपाय बल तुम्हारा चरणे उपाय बलो तुम्हार चरणे विवाहेर पूर्व दिन कुल धर्म आचे विवाहेर पूर्व दिन कुल धर्म नववधू जन जाय भवानी काछे नववधू जनयाय भवानी काछे सेई अवसरे प्रभु हरिवे हमारे अवसर प्रभु हरिवे हमारे नामारी बा बंधु दोष क्षमिवा हमारे हमारे बंधु दोष क्षमिवाया हमारे जहाँ चरण धूलि सर्व अंगे स्नान चरण धूलि सर्व अंग स्नान उमापति चाहे चाहे जते का प्रधान उमापति चाहे चाहे जते का प्रधान हे न साधना कर जदि मोरे धूलि प्रसाद न कर यदि मोरे मरीब करिया व्रत बलिलो तुम्हारे हरिव करिया व्रत बलिलो तुम्हारे यते जन्मे पाई तोर अमूल्य चरण जन्मे पाई तोर अमूल्य चरण तावत मरीव सुन कमल लोचन तावत मरीव सुन कमल लोचन चल चल ब्राह्मण सत्वर कृष्ण स्थाने चल चल ब्राह्मण सत्वर कृष्ण स्थाने कह गियाय सकल मोर निवेदने सकल मोर निवेदने। इस प्रकार से रोते रोते पढ़ रहे थे और गीत के रूप में उन 7 श्लोकों की व्याख्या सुनो, जिसे सुनने से भगवान स्वामी बन जाते हैं। क्या बन जाएंगे? इन श्लोकों को अगर हम भगवान को सुनाते हैं तो फिर भगवान स्वामी बन जाएंगे। हे भुवन सुंदर, हे अच्युत, हरे कृष्ण। आपकी कथा रुक्मिणी जी लिख रही है ना, पत्र लिख रही हैं। आपकी कथा सुनने वाले व्यक्तियों के कर्ण रंध्र पथों से हृदय में प्रवेश करके अंग ताप को हरण करती है। आपकी कथा सुनने वाले व्यक्तियों के कर्ण रंध्र पथ से हृदय में प्रवेश करके अंग के ताप को हरण करती है।
ये कथा का स्वभाव है भगवान के। लोगों से आपकी गुण राशि एवं देखने की शक्ति रखने वाले व्यक्तियों के लिए निखिल वस्तु लाभात्मक आपके सौंदर्य की कथा सुनकर मेरा लज्जाहीन हृदय आपके प्रति आसक्त हो गया है। पुण्य जी बोल रहे हैं कि आपकी गुणों के बारे में इतना सुन लिया है मैंने। रुक्मिणी जी ने कभी कृष्ण को देखा नहीं, विवाह से पहले कभी कृष्ण को नहीं देखा पर्सनली। नारद जी से, नारद जी आते थे तो सुनाते थे कृष्ण के गुणगान। भीष्मक, महाराज भीष्मक के यहाँ आते थे तो सुन के ही इतना बोल रहे हैं कि अभी आपकी इतने गुण सुन लिए और आपकी शक्ति, दो चीज़ है, क्या गुण और भगवान की शक्ति। शक्ति के बारे में बता देते कि उसको मार दिया आज, उसको ऐसे पीट दिया, उसको मार दिया कृष्ण ने। तो उसको सुन सुन के रुक्मिणी जी के बोल रही है कि उस कथा को सुनकर और दो चीज, एक तो गुण हो गया, एक शक्ति, तीसरा सौंदर्य। क्या सौंदर्य? नारद जी भगवान के सौंदर्य का ही वर्णन करते थे ना, बताते थे सौंदर्य के बारे में। तो ये तीनों चीज सुनकर क्या हुआ, बता रहे कि मेरा हृदय जो है लज्जाहीन हो गया। क्या हो गया? लज्जाहीन, निर्लज्ज, निर्लज हो जाते व्यक्ति, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल है उसको। हाँ, कोई बोलता है निर्लज, लज्जाहीन, है ना, भगवान के प्रति चलता है। एक्सेसिव कथा सुनने से ऐसा होता है ना। कह रही है कि सुनकर मेरा लज्जाहीन हृदय आपके प्रति आसक्त हो गया है। हे भुवन सुंदर, आपकी गुण गाथा सुनकर दुष्कर त्रिविध अंगताप दूर हो जाते हैं। आपके रूप दर्शन से सभी निधियों की प्राप्ति हो जाती है। विधाता ने जिसे आंखें दी हैं वे बड़े आराम से आपका रूप दर्शन कर सकते हैं। हे यदु सिंह, आपके यश की महिमा सुनकर हृदय निर्लज होकर आपके पास चला आया है। जगत में ऐसी कौन कुलवती धीर नारी है जो मौका पाकर आपके चरणों की सेवा ना करे। आपके बिना विद्या, कुल, शील, धन, रूप, वेश, धाम सब व्यर्थ है। हे देवताओं के नाथ, मेरी धृष्टता को क्षमा कर दीजिए। अपने हृदय को मैं रोक नहीं पा रही हूँ, वह आप में मिल गया है, अतः आपके चरण जुगल का मैंने वरण कर लिया है। मन, प्राण, बुद्धि सब मैं आपको अर्पित कर चुकी हूँ। मुझे पत्नी पद देकर अपनी दासी बना लीजिए। शिशुपाल को मैं अपना जीवन साथी नहीं बनाना चाहती हूँ। लाइन में लगा था शिशुपाल, काफी आशा लेके बैठा था, दूल्हा उल्हा पूरा बन के एकदम आ गया था, जबरदस्ती करा रहा था ना, बिना मतलब का। उसके पिताजी, रुक्मिणी जी के पिताजी भीष्मक महाराज चाहते थे कृष्ण से विवाह करना रुक्मिणी का, लेकिन रुक्मिणी देवी का भाई जो था रुक्मी था, वो थोड़ा बदमाश टाइप का था। उसका दोस्ती था शिशुपाल से, पॉलिटिकल कारण से, पॉलिटिकल अलायंस बनाने के चक्कर में सोच रहा था कि शिशुपाल से विवाह हो जाएगा तो रुक्मी और मेरा जो शिशुपाल का अलायंस हो जाएगा तो हमारा पावर ज़्यादा हो जाएगा। अपने पावर के लिए रुक्मिणी को बलि दे रहा था, रुक्मिणी माता के भावनाओं का, है ना। और भीष्मक महाराज का भी कुछ नहीं सुना उसने, तो रुक्मिणी जी क्या करती, है ना। फिर उन्होंने अपने हाथ में ही ले लिया है ना, और क्या किया, चलो अब डायरेक्ट एक्शन,
डायरेक्ट लेटर लिख दिया, है ना। तो वही कह रही है ना कि बुद्ध हैं कि मैं शिशुपाल को मैं अपना जीवन साथी नहीं बनाना चाहती हूँ। हे नाथ, कृपया मुझे ग्रहण करो। सिंह का भाग सियार न छीन के ले जाए। क्या कर रही है? सिंह का भाग सियार न छीन के ले जाए। तो सिंह कौन है? कृष्ण, है ना, और सियार शिशुपाल। करेगी आप, मैं आपकी हूँ, है ना, और सियार है शिशुपाल, वो चाह रहा है मेरे को ले जाना। आप मुझे ले लीजिए। यदि मैंने व्रत दान किए हों, गुरु विप्र और देवताओं की पूजा की हो और अच्युत के चरणों की सेवा मैंने सचमुच की हो, तब श्री कृष्ण मेरे प्राणेश्वर हों और शिशुपाल दूर हो जाए। तब हम क्लेम कर सकते हैं कृष्ण को, नहीं तो ऐसे थोड़े कोई लिख देगा लेटर तो भगवान आ जाएंगे, हैं? तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि मैंने अच्छे व्रत किया है, दान किया है, गुरु की सेवा की है, ब्राह्मणों की सेवा की है, देवताओं की पूजा की है और आपके चरणों की सेवा मैंने सचमुच में की है, हैं? तब आप आइए, है ना। मतलब ये सब करना पड़ता है तब जाके भगवान सब कुछ देखते हैं। ये नहीं कि केवल हम भगवान को एक लेटर लिख दिए इमोशनल होके और आ जाएंगे। सारा बैकग्राउंड चेक करते हैं, है ना। यही वरदान मुझे मिले, और जिसको वास्तव में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा, वो सब करने के लिए तैयार रहना चाहिए, है ना। जो व्रत दान है, सेवा पूजा सबका, गुरु का, विप्र का, देवताओं का पूजा भी, है ना, सबको सबसे वरदान मिलना चाहिए। ऐसे नहीं देवताओं को गाली देने का नहीं, उनका भी आशीर्वाद चाहिए। सबका रिकमेंडेशन पे साइन होता है, सबको सब साइन करते हैं, रिकमेंडेशन करते हैं, यस आई एग्री, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, तो तब जाता है वहाँ। बोले यही वरदान मुझे मिले कि मेरे प्राणेश्वर आप हने, हैं, गदाग्रज। गदाग्रज मतलब उनके भाई का नाम था। किसके? कृष्ण। हाँ, गदाग्रज मेरे प्राणेश्वर हो और शिशुपाल दूर चला जाए, यही वरदान मुझे मिले। यह निश्चय ही हुआ है कि कल मेरा ब्याह रचाया जाएगा। मैं एक दिन पहले लेटर लिख रही हैं, है ना, एक दिन पहले, ज़्यादा टाइम नहीं था इसलिए भगवान जल्दी से आए ना, जरासंध का युद्ध छोड़ के भाग के आए। आप जानते हैं उसी पीरियड में हुआ था। तो कह रही हैं कि कल मेरा विवाह रचाया जाएगा, आप देर मत कीजिए, आज ही चले आइए। इतना अर्जेंट में है, आज ही आ जाइए। आकर पहले बिदरपुर के पास छुपकर गुप्त भाव से रहना। बिदरपुर में जी आप क्यों आए हैं? फिर सारी रात सेनाओं के साथ लेकर समाज में आना, है ना। चेदीराज, साल और जरासंध, इन सबको मत कर। ऐसे नहीं कि छुप कर नहीं भागना है, ये भी बोल रही हैं। ये नहीं कि छुप के उठा के मेरे को लेके चले गए साइड से, नहीं। ये चाहते हो मत कर, जो राजा है सबको हरा के, है ना, इन सबको मत कर, अपना बाहुबल दिखाकर मुझे हरण कर लेना है ना। हे प्रभु, दम प्रकाशित करने का यही समय है ना। आपकी प्रिया शिशुपाल के योग्य नहीं है। बंधु वध के बिना आप मुझे ग्रहण कर लेना, हरण कर लेना। लेकिन सबको, लेकिन मेरे परिवार वालों में किसी को नुकसान मत देना। ये भी लिख रहे हैं कि मेरे घर वाले, मेरा भाई मेनली था, वही आता ना बीच में, रुक्मी,
तो ये भी लिख रहे हैं कि रुक्मी को मारना मत, मतलब वो आएगा बीच में, लेकिन ऐसा उपाय करना कि मेरा भाई को मत मार देना कहीं इन द प्रोसेस, है ना। तो ये भी बड़ा ध्यान रखना है ना। कह रही कि बंधु वध के बिना आप मुझे हरण कर लेना, इसका उपाय मैं आपके चरणों में निवेदन करती हूँ। कुल धर्म के अनुसार विवाह से पहले दिन नई वधू भवानी के पास जाती है ना। हे प्रभु, उसी अवसर पर आप मेरा हरण कर लेना, है ना। कि मैं जाऊंगी भवानी की पूजा करने, है ना। पहले दिन विवाह जिस कल से शुरू होगा, तो कल मेरे जो प्रथा है उसके अनुसार मेरे को जाना है भवानी के मंदिर में, है ना। तो डिटेल में बता रही है कब मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ पे आपको आना है, कहाँ पे आके मेरे को ले जाना है ना। सारा एकदम एक एक चीज़ इन्फॉर्मेशन। तो बोल रहे हैं वहीं पे आकर मेरा हरण कर लेना। उस वहाँ पे कोई परिवार वाले नहीं रहते, रूप में वहाँ होगा नहीं, है ना। तो वहीं पे आ जाना। बंधुओं को मत मारना, मेरा दोष क्षमा कर देना। उमापति शिव सहित सभी महानुभाव को जिस चरण धूलि से सर्वांग स्नान करने की चाहत रहती है, उस धूल की कृपा यदि आपने मुझ पर न की तो मैं आपसे कह देती हूँ कि मैं अनशन व्रत धारण करके मर जाऊंगी। हे कमल लोचन, सुन लीजिए, जन्म जन्मांतरों तक मैं मरती रहूंगी जब तक आपके अमूल्य चरण मुझे न मिल जाएंगे। जब एक बार नहीं मरूंगी, जब तक आप नहीं आएंगे तब तक मरूंगी मैं, है ना।